हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पार्थ। और मैं ये जो आपको एक टीआई दिख रही होगी ओली बोर्ड का है। एक दोस्त ने भेजा था मुझे टेलीग्राम पे, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप देखें, ये वेन डायग्राम की टीआई है बेसिकली। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने टीआई देख ली होगी, ठीक है। और टीआई हाइड हो जाएगी तो आप देख लेना। इसमें दिया हुआ है कोई स्कूल है जिसमें से 3 अवेलेबल इलेक्टिव्स नेमली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें से उसका डेटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना थोड़ा सा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 दिया हुआ है, किसका किसका डेटा दिया हुआ है। 18 का डेटा दिया है, 19 का और 20 का, ठीक है। तो 3 डायग्राम बनेंगे इसमें, वेन डायग्राम। तो 18 का हम बना लेंगे, ठीक है। 2018, 2019, एक ये और एक ये। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये 2020 का डेटा, ठीक है। इसमें से 3 हैं, एक ईवी क्या है, ईवीएस है, एक सीएस है, एक एफएल है। ईवीएस, सीएस, एफएल। ये ईवीएस, सीएस और एफएल, ठीक है। 2018 में डेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। 2018 में टोटल स्टूडेंट क्लास में हैं 518 में हैं, ठीक। फिर 470 19 में है, 470 19 में है। और 20 में है 540, ठीक। इसी तरह दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ईवीएस। ईवीएस के टोटल स्टूडेंट दिए हैं 240 18 में, 250 19 में और 300 दिया है। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया, 250 19 में और 300 दिया है 20 में। ये डिवाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर सीएस। 300 300 और 300, तीनों में 300 300 300 300 300, ठीक है। फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एफएल। 280 300 240, 280 300 और 240, ठीक है। ये दिया हुआ है। अगर आप देखें, अगर ऐसे निकालेंगे तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा। 18 का दिया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ओनली ईवीएस, ओनली सीएस, ओनली एफएल 364। ईवीएस सीएस एफएल दिया है ओनली, ओनली वाले डेटा, यानी ये और ये, ठीक है। तो कितना दिया है, इसको कर देते हैं 3A, इसको कर देते हैं 6A और इसको कर देते हैं कितना 4A। तीनों में दिया हुआ है किसका, 19 का डेटा। 19 के डेटा में तीनों दिया है, यानी ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। दोस्त आपने जो पूछा था ना
वो बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसमें से वेन डायग्राम में क्या होता है, ओनली वन प्लस टू इंटू ओनली टू प्लस थ्री इंटू ओनली थ्री इक्वल्स टू टोटल डेटा। जैसे ये 300 है, ये 240 है, ये 280 है, ठीक है। तो ये टोटल ऐड करके हो जाएगा 3 2 5 2 7 और 8 820 हो जाएगा 820, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट शायद आपको नहीं पता है, इसलिए आप इस DI को नहीं कर पाए। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा भी है, ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री है। जैसे ये वाले ओनली वन है, ठीक है, तो ओनली वन को हम अगर A लिख देते हैं, ठीक है, और ओनली टू को B लिख देते हैं, ओनली थ्री को C लिख देते हैं। तो अगर पहले वाले का डेटा देखें तो A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल्स टू 820, 18 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, हर किसी में लगेगा, लेकिन मैं पहले वाली की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें देखोगे तो आप कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 3 6 6 तो 8, इसमें 840 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। दूसरा डेटा क्या होता है, ओनली वन यानी ये वाला डेटा 1 2 3 प्लस ओनली टू यानी एक ये A इसका, ओनली टू को हमने B माना B प्लस ओनली थ्री यानी ये वाला डेटा C इक्वल्स टू ये वाला, क्योंकि वो ये दो बार आते हैं इसलिए दोनों में पूरा का पूरा ऐड होता है। लेकिन ये सबका डेटा है एक बार, सारे का, इसका, ठीक है। तो एक बार का डेटा, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसमें से। बाकी ऐसे आप निकाल नहीं सकते इंडिविजुअल, अगर आप निकालने बैठोगे तो। इसलिए आपने शायद इस चीज़ को देखा नहीं, क्योंकि मैंने इसका एक क्वेश्चन आपने दिया था, मैं क्वेश्चन के हिसाब से करूँगा, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। अब मैं 2018 के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप समझ गए होंगे इतना सारा। अब 2018 का जो क्वेश्चन नंबर है, आप क्वेश्चन दिए थे, आप देख लेना, मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि कोई दोबारा देखे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। 18 में क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ओनली EVS ओनली CS ओनली FL, इतना रेशियो है 364, ठीक है। और नहीं वो तो DI का ही पार्ट है शायद, क्वेश्चन इसके नीचे है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर मोर देन वन इलेक्टिव इन 19, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम 19 में देखते हैं, वन इलेक्टिव से ज़्यादा, ठीक है। 19 का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखना 19 वाला ग्राफ यहाँ सॉल्व करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, हालांकि समझ में आ जाएगा, मैंने इतना अच्छा बता दिया। वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये भी जो है ना, फिर से समझाते रहा हूँ एक बार। ये जैसे 19 में मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपको कितना हो जाएगा फिर, ओनली 1 2 3 इसका डेटा, ठीक है। फिर ये दो बार आएंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, B मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। फिर तीसरा इसको 3C मान लेते हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 850। अब अगर वैसे देखें, A प्लस ओनली 1 ओनली 2 अकेले B प्लस ओनली C अकेले, यानी कितना 90 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, C ही रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा वो 470, हाँ 470, वो डेटा वहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आप कितना आएगा, B प्लस 2C इक्वल्स टू 470 5 350 380 आ जाएगा। आई वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 380 ये डेटा आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि एक का पहला, दूसरे का 2 इंटू, तीसरे का 3 इंटू, और ये वाला जो वैल्यूज़ होती है ये एक करके होती है, इसकी सबकी एक करके। लेकिन उस वाले डेटा में, इस 850 वाले डेटा में ये दो बार ऐड होते हैं, ये 2 बार ऐड होता है, ये 2 बार ऐड होता है, ये 2 बार, ये 3 बार, वही लिखा हुआ है टोटल कंसोलिडेटेड डेटा।
850, ठीक है। 380 आ गया, ठीक है। हमारे पास कितना है, सी यहाँ 90 है, ठीक। सी यहाँ 90 है। इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट अप्लाइड फॉर मोर देन वन। मोर देन वन मतलब ये और ये आपको देखना है, ठीक। और कौन सा, ये देखना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, आप अगर देखो इसको तो ये वाला डेटा आपके पास 90 है ही, ठीक। हमें ये निकालना है और ये, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, सी अगर देखो 3C का डेटा 90 है, आप देख पा रहे होंगे, ये 3C है, ठीक है। तो C का कितना हो जाएगा ओवरऑल 30, तो इधर कितना हो जाएगा 60, तो B कितना हो जाएगा 320, ठीक। B 320 आ जाएगा, ठीक। बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट देखते हैं। देखता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये ठीक है, ये और ये हो गया, ठीक। ये हो गया और ओ सॉरी, ये सी का डेटा है ना, C90, ठीक है। ये C90 है, याद रखना। तो यहाँ 180 हो जाएगा, 180 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 200, ठीक है। अब बी की वैल्यू 200 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 ये 90 ये, क्योंकि ये तीनों का डेटा पूछा है, इसका डेटा पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 + 90 इक्वल्स टू 290। कौन सा आ रहा है, सी नंबर, सी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो, नहीं समझ में आया होगा तो DM कर देना, वापस से समझा दूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसका ये ओनली 1 का प्लस है, ठीक। ओनली 1 का प्लस इसका 2 इंटू ओनली 2 को सेकंड लिख लें, पर 3 इंटू ओनली 3 का डेटा है। और जो होता है वो पूरा डेटा 300 300 200, 3 3 6 6 3 9 940, 3 3 6 6 2 8 840, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ये 2020 में 540 दिया है, तो वो इसका मतलब ये डबल नहीं किया है, डबल तिबल नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का डेटा, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, वो ये वाला डेटा है 540, ठीक है। इसी से मैंने माइनस कर दिया। सी हमारे पास ओनली 3 का डेटा ऑलरेडी 90 था, इधर साइड देख रहे हो आप,
ठीक है। तो उसको वहाँ से माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास किसका डेटा आ गया, हमारे पास ओनली 2 का डेटा आ गया, क्योंकि हमने बी माना था ओनली 2 को, ठीक है। तो बी का डेटा आ गया हमारे पास। हमसे पूछा क्या था, मोर देन 1, तो ये वाले छोड़ के, मतलब ये एक और ये और फिर ये, तो हमारे पास इन तीनों का डेटा आ गया था 200, और ये 90 प्लस कर दिया तो 290 आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। थैंक यू।